हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई गुनगुन तो यहाँ अपनी सखी सहेली राधिका के संग अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। पल्लो धमक पड़ी ध्रुव की मम्मी और यहाँ पे आते ही बस घर पे लग जाओ, काम करो, ये करो, फलान ढमकान और भाई और क्या वगैरह वगैरह। यहाँ तो ध्रुव की मम्मी से मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप यहाँ पे जब राधिका के घर में आ जाते हो बैग उठा के, तब आपको सब सही लगता है। तब आपको घर की चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले के डर से आप यहाँ चली आई थी। और यहाँ पे आपकी बहू जब बैठी है अपनी सहेली के पास, तो क्यों बैठी है? किस लिए बैठी है? अपने घर को क्यों नहीं देख रही है? अरे भाई, उसके घर में कोई होगा तब तो अपने घर में रहेगी ना। आप हो उसके घर में, ना आपका बेटा है उसके घर में, तो वो रहेगी किसके भरोसे रहेगी? इसलिए आ गई राधिका यहाँ के लिए, राधिका के घर में आ गई। और रहा सवाल उसको घर पे ले जाके उसको मारने का, तो ये आपका कोई हक नहीं बनता। आप उसकी सासू माँ हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको चटाचट मारोगे। राधिका यहाँ पे अपने घर में गुनगुन को अपने पास इसलिए रखी क्योंकि वो भी अकेली थी। दोनों जन एक साथ सखी सहेली अगर थी तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वहां समर था या कोई और था जो गुनगुन को रहना नहीं चाहिए था। राधिका तो अकेली थी। और आप यहाँ पे जो गुनगुन को अपने घर में लाके आप अपनी बेइज्जती ऐसा सोच रहे हो कि आपकी बेइज्जती हो गई राधिका के सामने, तो यहाँ पे तो गुनगुन भी सोच सकती है कि उसकी बेइज्जती हो गई थी राधिका के सामने जब वो आपको बोल रही थी बार बार मम्मी चलो घर चलो घर। और आप थी कि आप राधिका के पास गड़ी बैठी हुई थी, बोली थी मैं नहीं जाऊंगी, अभी नहीं, बाद में आ जाऊंगी, बाद में आ जाऊंगी, भूल गई। तब गुनगुन को भी तो लगना चाहिए था कि वो, उसकी भी इंसल्ट हुई है राधिका के सामने आपने जो किया, तो वो भी चाहती तो वो भी आपको खींच खींच के मारती। यहाँ पे आप बहू को घर में ला रहे हो, बहू को घर में खींच खींच के मार रहे हो। किस बेसिस में? उसने सही कहा, मारने का हकदार उसके पापा मम्मी है। अब यहाँ पे सासू माँ आप मार सकते हो, आप एज अ मदर उसको मार सकते हो, मगर इतना नहीं छटाछट छटाछट मारोगे जैसे वो आपकी काम वाली बाई हो। काम वाली बाई को भी कोई नहीं मारता है, वो भी, उसने भी रिस्पेक्ट से बात किया जाता है। तो ये तो आपकी बहू है। आपके बेटे का तो कोई अता पता है नहीं, पता नहीं कौन जिला में काम करता है। और यहाँ पे आप अपनी बहू को ऐसे रौब जमाते हो उसी के फ्लैट में, और बोलते हो कि तेरे बाप की हिम्मत नहीं हमें घर से निकाल दे। तो मैं तो गुनगुन को एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि अपने पापा को फोन करो, अपने भाई अंकित को फोन करो और बुलाओ यहाँ पे। इसके सामने बुला के बोलो कि इस फ्लैट को खाली करवाए और तुम अपने पापा के पास जाओ रहने के लिए। सबसे बेस्ट डिसीजन होगा गुनगुन, अपने पापा के पास जाओ, जाके रहो और यहाँ पे अपना फ्लैट खाली करवा दो। तुम्हारा पति तो ऐसे भी घर आता नहीं है। तुम्हारी सासू माँ घर के लालच में यहाँ बैठी हुई है, क्या करेगी? अब बोल रही है कि किसका घर है पता चल जाएगा। क्या पता अंदर ही अंदर अपने घर नाम करवा लिए हो। इसीलिए तुम अपने पापा को बोलो, अपने पापा को सीधा बोलो कि तुम्हारी सासू माँ ऐसा ऐसा कर रही है, वीडियो तो बना ही हुआ रहता है भाई, तुम लोग का वीडियो दिखाओ। और यहाँ पे बोल दो कि इस घर को खाली करवाएं और तुम अपने पापा के घर में जाकर रहो, जैसे अंकित ने तुमको बोला था कि आजा हमारे साथ रहो, हम तुमको देखेंगे और ये घर एकदम खाली कराओ। तभी ये बुढ़िया को अकल आएगी। क्योंकि ये ऐसे तुम्हारे ऊपर लगता है तुमको खरीद के रखी है। बहू हो, नौकरानी नहीं, और नौकरानियों को भी रिस्पेक्ट मिलता है, इसीलिए ऐसा काम वो नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। ये गलत है ध्रुव की मम्मी का। तो चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। और यहाँ पे तो भाई ध्रुव की मम्मी तो सुधरने वाली नहीं है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो जब ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।